भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती करीबी को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इधर अफगानिस्तान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए और उधर पाकिस्तान ने राजधानी काबुल सहित सीमावर्ती अफगानी इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान ने भी अब पाकिस्तान के इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान की प्रतिक्रिया में ही हेलमंद प्रांत में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी पोस्ट पर भी तालिबानी सैनिकों का कब्जा हो गया है। इसके अलावा सीमा से सटे कई प्रांतों में हिंसक झड़प की खबरें हैं। हेलमंद प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद कासिम रियाज ने कहा, बहरामपुर में डूरंट लाइन के पास रात को चलाए गए ऑपरेशन से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पोस्ट पर कब्जा करने के साथ ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी उठा लिए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। वहीं हेलमंद, कंधार, जाबुल, पाक्टिका, खोस्त, नांगनरहार और कुनार में तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सभी प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। कुनार और हेलमंद में एक पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पंक्तियां और आयुज जाजी जिले में पाकिस्तानी सैनिकों और अफगान सीमा बलों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया है। तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार तक छीन लिए। सिपना, शागा, गिवी, मड़ी, जाभा और अन्य इलाकों में भी युद्ध की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिया में टीटीपी चीफ नूर अली मोहम्मद को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए थे। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने संप्रभुता का उल्लंघन किया है और उस वक्त भारत आए अफगान विदेशी मंत्री मुत्तकी ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान के धैर्य की परीक्षा बिल्कुल भी ना ले और अब नतीजा देखने को मिल रहा है। तालिबान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहते हैं दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। आजकल तालिबान और भारत की दोस्ती फिर से पटरी पर आ रही है। यही वजह है कि तालिबान के नजर में पाकिस्तान खटक रहा है। हालांकि पाकिस्तान सीधे तौर पर तालिबान पर हमला कर रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी को जमकर गुस्साया था और पाकिस्तान को तब सीधे चेतावनी दे दी थी। कहा था कि पाकिस्तान अगर उकसाएगा तो उसे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और अब भारत से ही मुत्तकी ने पाकिस्तान की दुखती नस पीओके पर हमला किया है। जी हाँ, पीओके को अफगानिस्तान ने भारत का हिस्सा बताया है, जिसके बाद पाकिस्तान जल भुन गया है और अब गीदड़ भभकियां दे रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ साझा बयान में अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताया है। भारत की ओर से यह पाकिस्तान को पीओके को लेकर ये कड़ा संदेश बताया जा रहा है कि उसने भारत के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत की जमीनी सीमा अफगानिस्तान से जहां मिलती है, उस पर अभी पीओके के जरिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और इस बात पर तालिबान ने भी हामी भरी है, जिसके बाद पाकिस्तान जैसे बौखला गया हो। अब पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है और इस्लामाबाद में तैनात अफगान राजदूत को तलब कर अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज कराई है। पाकिस्तान ने बयान में जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों के प्रस्ताव का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद जारी भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा,
संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संविधान, यूएन प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर की कानूनी स्थिति के खिलाफ है। यह भारतीय अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां और भावनाओं के प्रति असंवेदनशील है। पाकिस्तान ने अफगान विदेश मंत्री के उस बयान का भी खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान को कई बार ऐसे आतंकवादी समूहों की जानकारी दी है जो अफगान भूमि से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने कहा कि अफगान की अंतरिम सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण की जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में रह रहे अनधिकृत अफगान नागरिक अपने देश लौट जाएं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में क्षेत्र शांति, स्थिरता और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा की गई थी। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की अफगानिस्तान द्वारा निंदा और एकजुटता जताने के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट शब्दों में निंदा की और क्षेत्रीय संप्रभुता व आपसी विश्वास के महत्व पर जोर दिया। अफगानिस्तान ने दोहराया कि उसकी भूमि भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। वहीं संयुक्त बयान के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की घोषणा की है। काबुल के इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान में थैलेसीमिया सेंटर और आधुनिक ट्राइगोस्टिक लैब, बरग्रामी जिला और काबुल में 30 बेड वाला अस्पताल, ऑन्कोलॉजी ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ पाकिस्तान, खोस्त और पंक्तियां प्रांतों में 5 मातृत्व स्वास्थ्य क्लिनिक बनाए जाएंगे। वहीं भारत ने अब तक 75 अफगान नागरिकों को कृत्रिम अंग लगाए हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। वहीं मौलवी मुत्तकी इस समय से 9 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर है। यह 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान का भारत को पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मुत्तकी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान संबंधों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।